क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स लॉ के अंतर्गत कितनी ज्वेलरी या गोल्ड रखना परमिटेड है? कितने अमाउंट तक की ज्वेलरी या गोल्ड को डिक्लेयर्ड माना जाता है? ज्वेलरी या गोल्ड किस लिमिट से ज़्यादा होने पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ द्वारा सीज भी की जा सकती हैं? ये ज्वेलरी या गोल्ड आपको इनहेरिट भी हो सकता है, गिफ्टेड भी, और आपका खरीदा हुआ भी हो सकता है। आइए इन सभी प्रश्नों के जवाब जानते हैं मेरे साथ इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में शेयर की जा रही है जानकारी जो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सीबीडीटी द्वारा इंस्ट्रक्शन नंबर 1916 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ज्वेलरी और गोल्ड के संबंध में निम्न सीमाएं निर्धारित की गई हैं। विवाहित महिला के केस में 500 ग्राम ग्रॉस वेट तक की ज्वेलरी, अविवाहित महिला के केस में यानी अनमैरिड लेडी के केस में 250 ग्राम ग्रॉस वेट तक की ज्वेलरी, मेल मेंबर के केस में 100 ग्राम ग्रॉस वेट तक की ज्वेलरी। यानी उपरोक्त सीमा तक कोई भी ज्वेलरी या गोल्ड आदि अनडिक्लेयर्ड है या उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं तो भी कोई सीजर या जब्ती की कार्रवाई नहीं होगी। डिक्लेयर्ड ज्वेलरी यानी अगर आपके वेल्थ टैक्स रिटर्न्स या इनकम टैक्स रिटर्न्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो की हुई ज्वेलरी को सीज नहीं किया जाएगा। उपरोक्त लिमिट्स केवल अनडिक्लेयर्ड ज्वेलरी के संबंध में है। डिक्लेयर्ड ज्वेलरी विदाउट एनी लिमिट एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपसे उस ज्वेलरी का सोर्स पूछा जा सकता है। और ये भी बता दूं कि उपरोक्त लिमिट्स जो मैंने अनडिक्लेयर्ड ज्वेलरी के संबंध में आपको बताई है वो पर पर्सन है, यानी अगर आपके परिवार में एक से ज़्यादा मैरिड या अनमैरिड लेडीज़ हैं या मेल मेंबर्स हैं तो ये लिमिट्स पर मेंबर एप्लीकेबल होगी। उदाहरण के तौर पर आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, 2 मेल और 2 फीमेल, और ऑल आर मैरिड पर्सन्स, तो उस केस में टोटल ज्वेलरी विदाउट सीजर कितनी परमिटेड होगी? 500 ग्राम्स ईच फॉर 2 मैरिड लेडीज एंड 100 ग्राम्स ईच फॉर 2 मेल मेंबर्स, यानी टोटल 1200 ग्राम। इससे ज़्यादा ज्वेलरी पाए जाने पर और अगर वो अनडिक्लेयर्ड है या उसका सोर्स अनएक्सप्लेन्ड है तो न केवल ये ज्वेलरी सीज की जाएगी बल्कि असेसमेंट की कार्रवाई में ऐसी ज्वेलरी की वैल्यू का एडिशन भी किया जा सकता है। अगर कॉमन ज्वेलरी पाई जाती है तो पर मेंबर उसमें से एग्जेम्पशन अलाउ करके शेष ज्वेलरी को अनडिक्लेयर्ड और सोर्स अनएक्सप्लेन्ड होने पर सीज की जा सकेगी। क्योंकि ये प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं, अतः यहाँ पर ज्वेलरी का सोर्स एक्सप्लेन माना जाता है। हालांकि इस बारे में डाइवर्जेंट जुडिशियल व्यूज हैं। कुछ मामलों में ये हेल्ड किया गया है कि सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 1916 में जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं वहां तक ज्वेलरी के सोर्स के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ मामलों में ये भी हेल्ड किया गया है कि ये सर्कुलर असेसी को केवल ज्वेलरी के सीजर से राहत प्रदान करता है, न कि उसका सोर्स एक्सप्लेन करने से रिलीव करता है। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि ज्वेलरी आपके लिए कैपिटल असेट माना जाता है, चाहे वो आपके पर्सनल यूज का ही क्यों ना हो। ज्वेलरी सेल करने पर यदि आपको कोई गेन होता है तो उस पर इनकम टैक्स लॉ के नियमानुसार कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। इन द नटशेल ये जान लें कि ज्वेलरी होल्ड करने की कोई मैक्सिमम लिमिट लॉ में प्रेस्क्राइब नहीं है। अगर ज्वेलरी डिक्लेयर्ड है या उसके सोर्स ऑफ एक्विजिशन के बारे में आपके पास कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। सरल शब्दों में यदि ज्वेलरी डिक्लेयर्ड फॉर्म में है या सोर्स एक्सप्लेनेबल है तो कितनी भी सीमा तक ज्वेलरी को पोजेस किया जा सकता है। लेकिन अगर अनडिक्लेयर्ड है या सोर्स अनएक्सप्लेन्ड है तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल्डिंग ज्वेलरी विदाउट सीजर एंड एडिशन टू योर इनकम वही होगी जो मैंने आपको ऊपर बताई हुई है। तो इस तरह एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जिसका संबंध हमारे डे टू डे लाइफ से है और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था, वो मैंने आपसे ये जानकारी शेयर की है। इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों के साथ शेयर की जा सके। और जुड़े रहिए दी टैक्स एक्सप्रेस चैनल से। सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी हुई अपडेट्स और जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।